इस सिटी के बीच में कितना नायाब पौधा है। मैं आपको ये दिखाने नहीं लाया हूँ, इससे भी नायाब चीज़ मेरे पास आज ये है RS200 BS3, और मैं इसका एक रिव्यू बनाने वाला हूँ। इस बाइक को मोटा मोटे हो गया 8 ईयर्स और बाइक चली है अराउंड 35-36,000 किलोमीटर्स। सो मैंने बहुत सुना है RS200 BS3 एक बीस्ट है अपने सेगमेंट में, और गर्मी बहुत है आज, और ऊपर से मैंने राइडिंग जैकेट्स पहनी है तो हालत थोड़ा ख़राब है मेरा। बाकी जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो तो मुझे इसमें और नए वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ये बाइक चले 36,000 किलोमीटर 190। इसका आवाज़ जो है थोड़ा सा रॉ है एज़ कम्पेयर टू द BS6, नॉट BS4। BS4 में भी आवाज़ कुछ ऐसा ही था थोड़ा बहुत, और BS3 का थोड़ा आवाज़ थोड़ा और ज़्यादा लाउड है। ऐसा लगता है जैसे इसका एग्जॉस्ट कुछ लगाया हो फिर कुछ किया हो, बट ये रॉ में ही ऐसा आवाज़ करता है। सुनिए इसका जो आवाज़ है वो ऐसा वो, ये बहुत सेक्सी टोन है। और इस बाइक में थोड़ा सा ABS का इशू है, जो ABS का सेंसर है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो कभी कभी काम करता है कभी कभी नहीं करता। अभी काम कर रहा है क्योंकि अगर ABS का लाइट आपका लिखा नहीं आ रहा है देन इट्स वर्किंग, अदरवाइज इट्स ऑन देन इट्स नॉट वर्किंग। सो ये चीज़ आपको मेक श्योर करना है बाइक चलाने से पहले, और ख़ासकर अगर आप पुराना बाइक चला रहे हैं। बाइक बहुत ही स्मूथ है नो डाउट, और आवाज़ जो है वो भी बहुत बढ़िया है, एंड द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। तो आज इस बाइक को थोड़ा सा भगा के देखते हैं, और आफ्टर 8 ईयर्स ये बाइक कैसा परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली ये ब्लॉग उस चीज़ के ऊपर होने वाला है। बाइक में जान तो है भाई, बाइक में जान है अभी भी। ये मेरा थर्ड बाइक है जो मैंने रिसेंटली लिया था, और मैंने इसके बारे में 1-2 ब्लॉग्स में बताया भी है। तो आज मैं बहुत दिन बाद इस बाइक को लेकर निकला हूँ। मुझे इस बाइक को ओन किए हुए अराउंड 1 मंथ हो गया है। ये बाइक थी मेरे दोस्त के बड़े भाई की, और उन्होंने इसको बहुत ही प्यार से चलाया था। उन्होंने कभी इसको 120 के ऊपर लेके नहीं गए अभी तक। तो मुझे एक डाउट हो रहा है कि ये बाइक 8 साल से 120-130 कभी क्रॉस किए नहीं है इस बाइक ने, तो आज पता नहीं ये कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बट जो इनिशियल पंच है वो बहुत बढ़िया है इस बाइक का, देयर इज़ नो डाउट इन इट। और आगे जा रही है पुलिस की गाड़ी, गुवाहाटी हाई कोर्ट, जज साहब की गाड़ी लगता है। इनको ओवरटेक करने में भी थोड़ा सा होता है, बट मैं तो करूँगा ओवरटेक। और मैंने RS200 ज़्यादा चलाया नहीं है, बस मेरे एक दोस्त के पास था प्रियोजित नाम का, आपने 1-2 बार ब्लॉग में देखा भी होगा उसको मेरे। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, कोई हेट नहीं है मुझे RS200 के लिए, अगर हेट होता तो भाई मैं लेता नहीं। सो मुझे एक चीज़ पर्सनली जो फील होता है ना कि ये बाइक जो है कॉर्नर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना एक R15 है। बिकॉज R15 में क्या है कि जैसे आप कॉर्नर्स लेते हो बाइक एक तुरंत एक लीन एंगल पकड़ता है, देन अगेन बाइक जब सीधा होता है तो बहुत स्टेबल रहता है। देयर इज़ नो क्या बोलते हैं, जैसे कि यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, इन सिंपल वर्ड्स ऐसा लगता है कि बाइक ही सपोर्ट करता है।
कॉर्नर्स। बट यहाँ पे ऐसा लगता है RS में कि आपको कॉर्नर्स मानना पड़ेगा, देन ये बाइक कॉर्नर लेगा। ऐसा नहीं कि एकदम कॉर्नर नहीं जाता, कॉर्नर जाता है, बट एज़ कम्पेयर टू द R15 V3 और V4 जो भी है, मतलब R15M, मेरे को तो कोई डिफरेंस नज़र आता नहीं है, जस्ट फेयरिंग का डिफरेंस है। एंड सम लिटिल मोर, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि काइंड ऑफ इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत तो किया होगा उन्होंने, बाकी सेम ही है वो दोनों बाइक। V3 V4 R15M बातें में, वो तो सिर्फ स्टिकर का खेला के लिए। वो जितना अच्छे से कॉर्नर्स लेता है, मुझे RS में वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, इसलिए मैं इसको कॉर्नर्स में इतना लेटाना नहीं चाहूँगा अभी, क्योंकि जो चीज़ का अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो और अगर आपका हाथ ना हो उस चीज़ में, देन डोंट गो फॉर इट। और एक स्ट्रेट रोड में अभी मिलते हैं, फिर देखते हैं कि ये बाइक कितना दम रखती है अभी भी और कितना टॉप एंड अचीव कर सकती है। अपना नॉर्थ ईस्ट का यही इशू है, एक तो रास्ते घुमावदार रास्ते हैं, ऊपर से गाड़ी भी साइड नहीं देता है। पंच एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट गाड़ी 130 के बाद ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत जा नहीं रहा है। मे बी एक और रीज़न हो सकता है कि इसमें शायद से क्लच प्लेट का एक इशू होगा, क्योंकि क्लच प्लेट का इशू होने से कभी कभी क्या होता है कि टॉप एंड अचीव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इनिशियली बाइक बहुत अच्छा ही भागता है कभी कभी, ऐसे तो क्लच प्लेट का क्या होता है कि फर्स्ट जो होता है ना, वो चीज़ जो काइंड ऑफ जर्क या फिर टॉर्क जो है वो थ्रो नहीं आता है, बट इसमें वो आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, अब मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें आना कितना चाहिए एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने कभी चलाया नहीं है ना BS3 RS, और मुझे तो पावर ठीक ही लग रहा है, बट इसका जो टॉप एंड है वो आता है, बट देन ऐसा लगता है कहीं पे स्टक हो रहा है। बट जो बाइक पावर आउटपुट थ्रो कर रही है और जैसा बिहेव कर रही है ऑन रोड्स, वेरी गुड, इट इज़ वेरी 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 गुड। और मुझे तो वही लग रहा है कि इसका शायद से थोड़ा सा हाँ शायद इसका क्लच प्लेट में थोड़ा सा इशू है, इसको एक बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप एंड जो अचीव होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। बाकी बाइक देखो यहाँ पे कितना बढ़िया निकल रहा है, लाइक 200 सीसी के हिसाब से तो भाई बहुत अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। और जो लोग बोलते हैं ना कि BS3 RS 200 एक बीस्ट है, हाँ वो है, मैं मानता हूँ ये बात, क्योंकि अभी मेरे को चला हुआ फील हो रहा है। और अभी इसका हो गया अराउंड 37,000 किलोमीटर्स,
सॉरी 36 12 15 215 36,215 किलोमीटर्स हो गए। और जो इसका क्लच प्लेट चेंज हुआ है वो बस अभी तक एक बार ही हुआ है। मे भी हुआ होगा 18-20 हज़ार में, ऐसा कुछ में हुआ था, मेरे को बोला था। और मैंने एक और चीज़ देखा है कि जो RS का क्लच प्लेट है पल्सर का, मतलब मैंने देखा है, ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका भी ख़राब होगा ही, बट एज़ कम्पेयर टू यामाहा इनका क्लच प्लेट थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जाता है। जैसे कि अगर आप R15 चलाते हैं, मैंने अपना R15 का क्लच प्लेट 37,000 में चेंज किया था, आई हाँ 37 में चेंज किया था। और जब मैं चेंज कराने के लिए मैंने खोला तो आई वाज लिटरली शॉक कि जो क्लच प्लेट है उसको कुछ नहीं हुआ था, नथिंग, एकदम भी नहीं, एकदम ब्रांड न्यू जैसा क्लच प्लेट था। तो मुझे मैकेनिक ने बोला कि चेंज नहीं करने से भी होगा, बट मैं लेके आ गया था। और मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि मुझे लगा था 37,000 चल गए, ऑफकोर्स सब बात है, बहुत ज़्यादा चल गया, करवा ही लेता हूँ। सो फिर मैंने करवा लिया। बाकी उसका क्लच प्लेट अभी भी है मेरे पास और वो बहुत बढ़िया कंडीशन में, जो मतलब कंपनी फिटेड आया था, इट वाज इन अ वेरी वेरी गुड कंडीशन। सो ये चीज़ मैंने RS में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो इनका क्लच प्लेट्स है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी वेयर एंड टेयर हो जाता है, बर्न हो जाता है। और ऐसा नहीं कि 130 के ऊपर नहीं जाती, बट क्या है कि मैं जो पुल जो मुझे करना चाहिए था और जो मुझे मतलब थ्रोटल पकड़ के खींचना चाहिए था, मैं खींच नहीं पा रहा था, जस्ट बिकॉज कि कोई ना कोई आगे आ रहा था और मुझे डर लग रहा था कि मैं ठुक ना जाऊँ। और भाई ऐसी स्पीड में ठुकने के बाद तो भाई आप कुछ भी पहन लो यार, अल्लाह को प्यारे हो ही जाओगे तुम। सो अपना सेफ्टी अपने हाथ में। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाइक्स को कौन चलाएगा। इस बाइक के ऊपर मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें क्लच प्लेट एक बार चेंज करूंगा और जो चेन स्प्रॉकेट है वो भी एक बार चेंज कर लूँगा, एक साथ चेंज करूँगा, ताकि मुझे पता चले कि बाइक निकाल कितनी रही है एक्चुअल में पावर। सो मैं नेक्स्ट सर्विसिंग में ये करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। और RS का हो गया, पल्सर का हो गया, इनका ये एक चीज़ अच्छा है कि इनका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर बाइक्स। लाइक R15 तो भाई वो नाम का 150 cc है, उसको भाई इतनी बीमारी पकड़ती है ना, ऐसा लगता है ना कि साला वो नाजुक कली है, वो बाइक नहीं है, नाजुक कली है वो, उसको छुई मुई है, उसको छुओगे तो भाई मेरे को सर्विसिंग चाहिए, ऐसा बात हो जाता है। सो मुझे R15 का ये चीज़ मुझे एकदम पसंद नहीं आता है। उसका जो रेसर सेट, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि रेसर सेट के नाम पे तो मतलब वो पेट्रोल से ज़्यादा तो रेसर सेट मांगती है वो बाइक, वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता R15 का। बाकी इसमें करवा लेते हैं सर्विसिंग, उसके बाद मिलेंगे। आई होप यू लाइक माई व्लॉग, फिर मिलेंगे हम लोग नए व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट विदाउट क्लच कैसे किया जाता है। फर्स्ट आई विल शो यू द अपशिफ्ट। अभी स्पीड ब्रेकर है, देखो ये हो गया डाउनशिफ्ट, एक और डाउनशिफ्ट। अगर इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे करना है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। हमें ऑटो ब्लीपर की जरूरत नहीं है, वी आर बिल्ट विद ऑटो ब्लीपर्स। दिस इज कॉल्ड क्लचलेस शिफ्टिंग, oh sorry, clutchless। मज़ा आता है, फिर पता है, सीखना है तो बोलो, वीडियो बना दूंगा एक।